हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि छात्रावास अधीक्षक और पंचायत सचिव की भर्ती आने वाली है, जिसके लिए आपको जीके पढ़ना होगा। और ये जीके केवल आपको इसी के लिए नहीं पढ़ना है, बल्कि आपको मध्य प्रदेश की अन्य भर्ती परीक्षाओं में भी ये काम में आएगा। तो आपको ये जीके पढ़ना है और साथ में अन्य परीक्षाओं के लिए भी ये आपका जीके यहाँ से हो जाएगा। तो हमारे साथ जुड़कर एमपी जीके पढ़ते रहिए। आज का हमारी पर्यटन की सीरीज चल रही है यहाँ पर, उसका ये आज चौथा सेशन है। बाज बहादुर का महल कहाँ पर है। तो राजा बाज बहादुर जो थे, ये रानी रूपमती से संबंधित है। रानी रूपमती इनकी प्रेमिका थी। कुछ जगह इसका जिक्र पत्नी के रूप में भी मिलता है। तो रानी रूपमती का महल अगर मांडू में होगा तो राजा बाज बहादुर भी मांडू में ही स्थित होंगे। दिल्ली गेट, अगला क्वेश्चन है आपका, दिल्ली गेट कहाँ पर स्थित है। तो दिल्ली गेट कहाँ पर स्थित है? मांडू में। मध्य प्रदेश के धार जिले में के पर्यटनों में ये मुख्य है। दिल्ली मांडू में 12 गेट हैं, जिसमें से दिल्ली दरवाज़ा मुख्य है और दूसरे दरवाजे जिसमें से रामपाल गेट, जहांगीर गेट और तारापुर गेट स्थित हैं। अब 12 के 12 दरवाजे अगर आप याद नहीं कर पा रहे तो 2 दरवाजे तो बिल्कुल याद रखिएगा, एक दिल्ली गेट और दूसरा है जहांगीर गेट। पचमढ़ी में प्रियदर्शनी पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। तो फोर्सिथ पॉइंट को पचमढ़ी में प्रियदर्शनी नाम से भी जाना जाता है। जो एक अंग्रेज़ थे जेम्स फोर्सिथ, उन्होंने 1857 में इसकी खोज की थी और साथ में पचमढ़ी के पहाड़ों पर स्थित है ये। अब यहाँ पर एक आप चीज़ और देखेंगे, शिवराज सरकार ने इस को अंग्रेज के नाम से बदलकर प्रियदर्शनी पॉइंट कर दिया। कमलापति पैलेस कहाँ स्थित है। तो कमलापति पैलेस कहाँ पर है? भोपाल में, यानी कमलापति महल को ही कमलापति पैलेस कहा जाता है। अब 1722 में इस महल को जो भोपाल के राजा थे उन्होंने बनवाया था। गोंड शासक थे इनके पति, उन्होंने बनवाया था रानी कमलापति के लिए। और रानी कमलापति जो थी ये होशंगाबाद ज़िले की रहने वाली थी। और इनके पिता के महल को, यानी इनके महल को उस समय तोतों का महल भी कहा जाता था। और जबकि जो इनके पति हैं गोंड शासक, वो बाड़ी जो रायसेन ज़िले से संबंधित है वहाँ के से संबंधित हैं। और जो इनके पति के भतीजे हुआ करते थे, उन्होंने ही अपनी तलवार से रानी कमलापति के पति की हत्या की थी। को लोकप्रिय सतपुड़ा की रानी के रूप में भी जाना जाता है। किसे लोकप्रिय सतपुड़ा की रानी के रूप में जाना जाता है? एक क्वेश्चन आता है कि सतपुड़ा की रानी कौन सी है। तो पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी के रूप में भी जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है और मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ भी यहीं स्थित है। रानी दुर्गावती की समाधि किस जगह पर स्थित है। तो रानी दुर्गावती की समाधि कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में। रानी दुर्गावती एक गोंड शासिका थी। इनका जन्म जो नवरात्रि चलते हैं उसकी अष्टमी को हुआ था, इसलिए इनका नाम दुर्गावती रखा गया। अब रानी दुर्गावती को इतिहास की महान रानियों में गिना जाता है और इनकी मेन समाधि है वो जबलपुर से कुछ दूरी पर बार्रा ग्राम में स्थित है। जबलपुर में इन्हीं के नाम से रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय भी है। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? तो ग्वालियर में। गुजरी महल का निर्माण किसने करवाया था? गुजरी महल राजा मान सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, क्योंकि जो रानी गुजरी थी ये मान सिंह की प्रेमिका थी। ये गुज्जर जाति से संबंधित थी और ये एक चरवाहा की बेटी थी। और राजा मान सिंह कहीं पर शिकार के लिए जा रहे थे, उन्होंने इनको देखा और इनको ये बहुत अच्छी लगी और इन्होंने इनसे विवाह, पहले इनका प्रेम संबंध चला और बाद में इन्होंने इनसे विवाह कर लिया। जो रानी गुजरी थी इनके गुरु का नाम था तानसेन। तो इसीलिए बाद में जो राजा मान सिंह थे
इन्होंने भी संगीत की शिक्षा तानसेन से लेना शुरू कर दी। तो ये फिर तानसेन के भी मतलब शिष्य हो गए, इसलिए जब तानसेन जी ख़त्म हुए तो इन्होंने उनका मकबरे का निर्माण करवाया था। मोहम्मद खिलजी की कब्र कहाँ पर स्थित है? तो मोहम्मद खिलजी की कब्र कहाँ पर स्थित है? मांडू में। रजवाड़ा महल कहाँ स्थित है? तो रजवाड़ा महल या रजवाड़ा पैलेस कहिए, ये इंदौर में स्थित है। पहाड़गढ़ गुफा चित्र किस जगह के पास के चट्टानों में पाए जाते हैं? तो आसेन नदी के किनारे पहाड़गढ़ चित्र पाए जाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चनों पर बहुत ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम होता है इस तरह के मरे हुए, इन क्वेश्चनों को मरे हुए क्वेश्चन समझ के लोग छोड़ देते हैं कि इनमें कोई जान ही नहीं है, लेकिन इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपरों में आ जाते हैं और फिर सब ढूंढते रहते हैं कि कहाँ से ये क्वेश्चन आया था। और जबकि जो हाई फाई क्वेश्चन होते हैं, जो अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं, तगड़े क्वेश्चन माने जाते हैं, वो किस तरह से माने जाते हैं? खजुराहो को कब यूनेस्को सूची में शामिल किया गया? सांची के स्तूप को कब किया गया? या भीमबेटका कहाँ? इनसे संबंधित क्वेश्चनों को लोग अच्छे क्वेश्चनों में गिनते हैं। कभी कभी इस प्रकार के क्वेश्चन का हमेशा ही आप देखिए, पटवारी हो, ग्रुप डी, ग्रुप 4, इस प्रकार के जो ग्रुप होते हैं उनके जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें इसी प्रकार के क्वेश्चन ही आते हैं। भीमबेटका पाषाण आश्रय हैं, ये समय के पुरातत्व स्थल हैं। तो भीमबेटका क्या है? कौन से पाषाण कालीन हैं? तो पूरा पाषाण कालीन है। सबसे पहली बात तो यही देखी जाती है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो किस समय से संबंधित है भीमबेटका, तो पूरा पाषाण काल से। अब इसमें कितनी गुफाओं की श्रृंखला है? तो 500 गुफाओं की श्रृंखला है। भीमबेटका का संबंध किससे माना जाता है? तो भीमबेटका का चूँकि देखो भीम से संबंधित है, तो महाभारत कालीन से इसका संबंध माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सुंदर महल एक पर्यटन स्थल है जो कहाँ स्थित है? तो सुंदर महल कहाँ स्थित है? ओरछा में। इसको किसने बनवाया था सुंदर महल को? जुझारू सिंह के पुत्र धुरभजन सिंह ने बनवाया था, जो एक मुस्लिम लड़की से प्रेम करते थे, उसके लिए सुंदर महल का निर्माण करवाया था। सुंदर महल ओरछा में स्थित है और सबसे अच्छी इमारतों में से एक गिना जाता है। पहले के राजा महाराजा हर कहीं किसी लड़की को देखते थे और बोलते थे हम इससे शादी करवाएंगे, इससे शादी करवाएंगे, और वो उनको अपनी रानी बनाकर ले आते थे। आजकल लोग यही करते हैं, तो उनको बोलते हैं ये हो रहा है, वो हो रहा है, पता नहीं दुनिया भर की बात है, उसको छोड़िए। ताजमहल किस नमूने के आधार पर बनाया गया? तो मांडू में होशंग शाह के मकबरे को देखकर बनाया गया। तो पहली मध्य प्रदेश की या विश्व की पहली जो संगमरमर की इमारत है, तो वो कौन सी है? होशंग शाह का मकबरा। और भारत की भी पहली संगमरमर से निर्मित इमारत किसे बोला जाता है? होशंग शाह के मकबरे को। और ये कौन सी वास्तुकला से प्रेरित है? इसके बारे में भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। सुंदर महल किसका प्रतीक है? तो राजकुमार धुरभजन और उनकी प्रेमिका का प्रतीक माना जाता है। ये अभी हमने आपको ऊपर पढ़ा दिया। इसका राइट आंसर ए होगा। भेड़ाघाट कहाँ पर स्थित है? तो भेड़ाघाट कहाँ पर स्थित है? जबलपुर में। मांडू के पास गुफाएं जो अजंता की गुफाओं की प्रतिकृति का प्रतिनिधित्व करती हैं, तो कौन सी गुफाएं कहलाती हैं? मांडू के पास कौन सी गुफाएं हैं? बाघ की गुफाएं हैं। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। घुमाऊ महल कहाँ पर स्थित है? तो घुमाऊ महल कहाँ पर स्थित है? हिंडोला महल को ही घुमाऊ महल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे कि ये जैसे झूला घूमता है ना, आपने कई बार झूलों को देखा होगा मेले वगैरह में, उसी प्रकार से ये महल घूमता है, यानी उसी प्रकार से झूलता है, तो इसको झूलती हुई इमारत भी कहा जाता है। ये 90 डिग्री के एंगल पर बना है, ये इस प्रकार से बना है, यानी एक एंगल यहाँ पर होगा तो दूसरा यहाँ पर,
फिर एक यहाँ पर, फिर यहाँ पर, ये यहाँ पर। इसलिए जब हवा चलती है ना तो ये ऐसे ऐसे डोलता है। तो इसीलिए क्या कहा जाता है इसको, झूला महल या झूला प्रसाद या घुमाऊ महल या हिंडोला महल भी कहा जाता है। इसका निर्माण गयासुद्दीन ने करवाया था, गयासुद्दीन तुगलक ने। यदि आप डच गिरता हुआ महादेव पहाड़ी अप्सरा विहार, पांडव की गुफाएं देख रहे हैं तो आप कहाँ पर स्थित हैं, तो आप पचमढ़ी में स्थित हैं। ये पचमढ़ी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। सही जोड़ी को चुनिए। उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं, भोजपुर में, बिल्कुल नहीं, गलत हैं। भरथरी की गुफाएं विदिशा में, ये भी बिल्कुल गलत है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं, उज्जैन में, तो ये भी गलत है। केवल ये सही है, पांडव की गुफाएं पचमढ़ी से संबंधित है। ये हम आपको क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं। यह एक मॉरिस्को यात्री थे जिन्होंने अपने लेख में खजुराहो मंदिर का उल्लेख किया है, तो कौन से थे, सी इसका राइट आंसर रहेगा, इब्नु बूता। ये इंडिया कब आए थे, यानी भारत कब आए थे, ये उत्तरी अफ्रीका के मॉरिस्को से आए थे और 24 फरवरी 1304 में जन्म इनका हुआ था और मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में इन्होंने यात्रा की थी और खजुराहो के मंदिरों का उल्लेख किया था। ये अरबी में लिखा करते थे और ये एक अरबी यात्री थे। अजयगढ़ के द्वारा स्थापित किया गया, तो अजयगढ़ किसके द्वारा स्थापित किया गया था, राजा घुम्मन सिंह के द्वारा, जो पन्ना जिले में आता है। जो अभी अजयगढ़ पन्ना जिले, यानी जो आपका पन्ना है उसमें जो आपका ये पन्ना का टाइगर रिजर्व है, उसमें एक किला आता है, उस किले को अजयगढ़ का किला कहा जाता है और उसका निर्माण घुम्मन सिंह ने करवाया था। घुम्मन सिंह जो राजा बुंदेलखंड राज्य के वीर छत्रसाल के वंशज थे। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ग्वालियर का किला कब बनवाया गया था, तो ग्वालियर का किला कौन सी शताब्दी में बनवाया गया था, 8वीं शताब्दी में बनवाया था। ये हमने आपको एक सुनाई थी राजा की कहानी, राजा सूरज सेन की, कि किस प्रकार से उन्हें एक बीमारी हुआ करती थी, फिर वो साधु के पास गए। ये पूरी वही है। हिंडोला महल और जहाज महल कहाँ पर स्थित हैं, तो मांडू में स्थित हैं। किजलीगढ़ का किला कहाँ स्थित है, ये आपका पटवारी के एग्ज़ाम में आया था। तो कजलीगढ़ का किला इंदौर में स्थित है। ये इंदौर से 20 किलोमीटर की दूरी पर खंडवा रोड पर स्थित है। तो ये आपको पता ही होगा, मांडू किससे संबंधित है, रानी रूपमती से। हमने ये बहुत बार क्वेश्चन करवा भी दिया आपको। उदयगिरी की गुफाओं का निर्माण किसके काल में हुआ था, तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये याद रखिएगा, ये प्रश्न जरूर आता है। तो उदयगिरी की गुफाओं का निर्माण गुप्त काल में हुआ। अब यहाँ पर 20 गुफाएं हैं जिनका संबंध 5वीं शताब्दी से माना जाता है। पुरा स्थल नावदा टोली कहाँ स्थित है, तो पुरा स्थल नावदा टोली कहाँ पर स्थित है, खरगोन में। ये पश्चिमी निमाड़, जिसको अभी खरगोन बोला जाता है, उसमें स्थित है और ये नर्मदा नदी के दूसरे तट पर स्थित है। नावदा टोली नामक स्थान है जहाँ पर ताम्र पाषाणकालीन, एक क्वेश्चन बन के आता है कि ताम्र पाषाणकालीन युगीन सभ्यता का प्रतीक को क्या है, तो इसका क्या बोला जाएगा, नावदा टोली। अब ये कब बनी नावदा टोली, तो ये आप इसको देख लीजिएगा, ये पूरा पढ़ लीजिएगा।
राहतगढ़ का किला कहाँ स्थित है? तो राहतगढ़ का किला कहाँ स्थित है? सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए राहतगढ़ कहाँ पर स्थित है, सागर के पास में। तो राहतगढ़ का किला भी कहाँ पर होगा, जहाँ पर राहतगढ़ होगा। तो राहतगढ़ सागर के पास स्थित है, तो सागर इसमें टिक होगा, क्योंकि राहतगढ़ कोई जिला नहीं, केवल तहसील, एक तहसील मात्र है, और जिला इसके लिए कौन सा लगेगा, सागर लगेगा। पुरा स्थल आदमगढ़ किस जिले में स्थित है? तो इसका हमने आपको बताया था कि आदमगढ़ होशंगाबाद जिले में स्थित है। यहाँ पर शैलचित्र और शैलमालाओं की खोज V.S. वाडंकर ने की थी। मध्य प्रदेश में बिलोवा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो मध्य प्रदेश में बिलोवा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? ग्वालियर में। ये 11वीं और 12वीं शताब्दी में बनाई गई थी। शैलकृत शिव प्रतिमाएं हैं। शिव प्रतिमाएं यानी कि शिव जी, यानी भगवान शिव से संबंधित प्रतिमाएं हैं। पूर्व का जेब्रेटल किसे कहा जाता है? तो ग्वालियर किले को पूर्व का जेब्रेटल कहा जाता। एक क्वेश्चन इस प्रकार से भी बन के आएगा, यूनेस्को की विश्व सूची में शामिल मध्य प्रदेश का प्रथम स्थल कौन सा है? तो कौन सा है? इसका डी आंसर सही रहेगा, खजुराहो। अब धार के किले का निर्माण किसने करवाया? तो देखिए धार में बहुत सारे किले हैं, केवल एक किला नहीं है। तो यहाँ पर जैसे कि हमने बताया आपको, रानी रूपमती का महल है, राजा बाज बहादुर का महल भी है धार में, धार के मांडू में। लेकिन धार किले का निर्माण किसने करवाया था, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो धार किला, देखिए रानी रूपमती का महल अलग है, बाज बहादुर का महल अलग है, घुमाऊं महल या हिंडोला महल अलग है। ये सभी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें धार में देखने के लिए हैं, और धार काफ़ी प्रसिद्ध जगह है। धार किले का निर्माण पूछा गया है, तो धार किले का निर्माण मोहम्मद तुगलक ने करवाया था, और सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसका निर्माण 14 शताब्दी में करवाया था। यह किला एक छोटी सी पहाड़ी पर स्थित है। और सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, धार किले का निर्माण किन पत्थरों से किया गया है? तो धार किले का निर्माण बलुआ पत्थरों से किया गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस है और बहुत आता है, ग्रुप 1, ग्रुप 2 और पटवारी और इस प्रकार के एग्ज़ाम में तो बहुत अधिक पूछा जाता है। मध्य प्रदेश के किस किले को किलों का रतन भी कहा जाता है? तो ग्वालियर किले को किलों का रतन भी कहा जाता है। अब ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्वालियर कौन से पर्वत पर स्थित है? तो इसके बारे में हमने आपको पिछले सेशन में पढ़ा भी दिया है, फिर भी बता देते हैं। गोपालचल पर्वत नामक पर स्थित है। एक क्वेश्चन आएगा जैसे मांडू में क्या स्थित है? तो असरफी महल, रानी रूपमती का महल, जहाज महल आदि ही स्थित हैं। किसने सांची की पहाड़ी की चोटी पर मूल सांची पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना की? तो देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, MPPSC में कई बार पूछा जा चुका है। सर जॉन मार्शल इसका आंसर रहेगा बी। तो पहले सांची केवल एक स्तूप के रूप में हुआ करता था, बाद में अंग्रेज़ों ने सांची पुरातत्व संग्रहालय भी यहाँ पर स्थापित किया 1919 में। यहाँ पर तो इसका श्रेय किसे जाता है? सर जॉन मार्शल को जाता है। 1919 में ASI के पूर्व महानिर्देशक सर जॉन मार्शल द्वारा पहाड़ी की चोटी पर एक संग्रहालय स्थापित किया गया, जिसे सांची का संग्रहालय भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के विधानसभा के वास्तुकार चार्ल्स कोरियर हैं। जो मध्य प्रदेश की विधानसभा बनी है उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। मोस्ट जितने भी आपसे स्टार लगे वो सभी इस पर लगा लीजिए। सांची के स्तूप के शिलालेख इस लिपि में लिखा गया है। तो कौन सी लिपि में लिखा गया है? वहाँ पर आप जाएंगे, सांची के स्तूप के बाहर आपको एक शिलालेख मिलेगा। तो वो शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? ब्राह्मी में। अब चूंकि ये स्तूप कौन सी शताब्दी का बना है? दूसरी तीसरी शताब्दी का बना है, और सम्राट अशोक ने इसको बनवाया है। इसकी खोज 1818 में जनरल टेलर ने की थी, और जबकि जेम्स पेप्रेस और द्वारा इसे ब्राह्मी लिपि में
की खोज की गई। और ये सोचिए उस समय कौन सी लिपि चलती थी, क्योंकि सम्राट अशोक के समय ब्राह्मी लिपि चलती थी, ये भी पूछा जा सकता है, तो आप यहाँ से देखकर बता। ग्वालियर मध्य प्रदेश के फूलबाग में किसका स्मारक बना हुआ है? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में, ग्वालियर में केवल किसकी एक इम्पोर्टेंट समाधि बनाई गई है? झांसी की रानी की। अब यहाँ पर देखिए इस प्रकार से लिखा, यहाँ पर अभी तो ये लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जैसे संख्य राजे, जीवाजी राव सिंधिया, इनका नाम दे दिया जाएगा तो आप सोचेंगे ये ग्वालियर से संबंधित है, और तो इनकी समाधि ही होगी फूलबाग में। गलत बिल्कुल इसका आंसर होगा। जितने भी जो सिंधिया घराने के लोग हैं, यानी चाहे वो जीवाजी राव सिंधिया हो या फिर संख्य राजे सिंधिया हो, इन सभी की समाधि शिवपुरी में स्थित है, जबकि जो ग्वालियर में है केवल झांसी की रानी की समाधि ही स्थित है, और उस जगह को कहा जाता है फूलबाग। और झांसी की रानी की समाधि को किसने बनवाया था? मराठा शासक माधवराव सिंधिया ने 1922 में इसका निर्माण करवाया था। तो इस समाधि स्थल के अतिरिक्त ग्वालियर जूहू संग्रहालय, मंदिर, गुरुद्वारा और मस्जिद भी स्थित है। जो ग्वालियर का किला है उसमें एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है, जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा, जैसे पूछा जाता है क्वेश्चन के मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है, तो आप सभी को बताना है, और वो कहाँ स्थित है, तो वो ग्वालियर में स्थित है, और बंदी छोड़ गुरुद्वारा उसको शायद बोला जाता है, शायद नहीं 100% यही है। मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मुमताज महल का देहांत हुआ था? सबसे पहले जो ये ताजमहल जिनकी याद में बनवाया गया, उस मुमताज महल को उनकी कब्र कहाँ पर थी? तो बुरहानपुर में। बुरहानपुर में तप्ती नदी के किनारे उनकी कब्र थी। बाद में जब ताजमहल बना, और पहले ताजमहल कुछ लाल बलुआ पत्थरों से बनाने का डिसीजन हुआ था, फिर जो सम्राट शाहजहाँ थे, सम्राट नहीं थे वो क्या थे, बादशाह शाहजहाँ थे, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई जिसमें उनके जो मंत्री वगैरह थे उन्होंने प्रस्ताव रखा कि सबसे सुंदर इमारत होशंग शाह का मकबरा लगती है, और जो अपने सफ़ेद संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। तो उन्होंने एक सजेशन दिया कि यहाँ पर बहुत जो रात में चांदनी में, दुधिया चांदनी में बहुत अच्छा लगता है, तो उन्होंने अपनी एक टीम को भेजा जिन्होंने एनालिसिस किया, तो जो काफ़ी बहुत अच्छा लगा। फिर और जो शाहजहाँ थे उन्होंने भी अपनी जो बेगम थी उनकी, ये बोलते हैं कि इतनी ही मोहब्बत थी तो उनके लिए ताजमहल बनाया, कोई इतना कुछ नहीं था, वो तो एक ऐसे ही है। लेकिन बाद में उन्होंने जो भी है, लेकिन उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन उसमें फिर उन्होंने संगमरमर के पत्थरों से बनवाने का निर्णय लिया, और पहले जो बुरहानपुर में मुमताज महल की समाधि हुआ करती थी उसको फिर आगरा के ताजमहल में लाया गया। बुरहानपुर प्रदेश का एक प्रमुख शहर है जो ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। इसको 14वीं शताब्दी में खानदेश, अब देखिए ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि खानदेश किस शहर को या किस जिले को बोला जाता है, तो वो भी आपको बुरहानपुर ही बताना होगा। खानदेश के फारूकी वंश के सुल्तान मलिक अहमद के पुत्र नासिर द्वारा बसाया गया था। अकबर ने 1599 में बुरहानपुर पर अधिकार कर लिया, और 1601 में इसे खानदेश को मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया गया। पहले ये किसी और का था, फारूकी वंश का था। शाहजहाँ की प्रिय बेगम मुमताज़ ने 1631 में यहाँ इनकी मृत्यु भी हुई थी। यहाँ पूरा दिया हुआ है, आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिए। और हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हमारे वीडियो को पढ़ते रहिए, और इससे आप ये बहुत अच्छी किताब है, और इससे आपकी काफ़ी जनरल नॉलेज क्लियर होने वाली है। तो एमपीजी के केवल आपको किसी एक परीक्षा में काम आने वाली चीज़ नहीं है, सभी परीक्षाओं में काम में आता है। तो थैंक यू। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे।